अरे संजय साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप पापा बनने वाले हो। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पर ये सब कैसे हुआ? मैं तो 2 साल से बाहर हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? अरे संजय, अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? और वैसे भी जैसे प्रेग्नेंट होते हैं, मैं वैसे ही प्रेग्नेंट हुई हूँ ना। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें शर्म भी आ रही है? मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और दिन रात नौकरी करता हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो। पता नहीं किसका बच्चा लेकर अपनी कोख में घूम रही हो। सजेश, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं सुप्रिया? अब सुनने के लिए बचा क्या है? मैंने सोचा था कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और कुछ पैसे जमा करके एक अच्छा सा बिजनेस खोलूंगा, और उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, और तुम मेरे पीठ पीछे सब कुछ कर रही हो। पता नहीं किसका बच्चा लेकर अपनी कोख में घूम रही हो। पर सजेश, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब क्या सुनूं सुप्रिया? अगर तुम्हें एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी करने में इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम किसी ऐसे आदमी से शादी कर लेती जो तुम्हारी हवस मिटा सके और हमेशा तुम्हारे साथ रह सके। और तुमने मेरे और मेरे परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? हम लोग तुम पे कितना भरोसा करते थे, और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही हो। सुप्रिया, मैं और मेरा परिवार तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा। तुम्हें पता है, मैं छुट्टी लेके ना सिर्फ तुमसे मिलने आता था, अपने परिवार से भी नहीं मिलता था। लेकिन तुमने ये हरकत करके ना बता दिया कि तुम कैसी लड़की हो, और आज के बाद ना मैं तुमसे भी नहीं मिलूंगा। जा रहा हूं मैं तुम्हें छोड़ के। सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कहीं भी जाऊं, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। समझ में आया तुम्हें? सरजेश, एक बार मेरी बात तो सुनो। आप कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। सुप्रिया, मैं मजाक के मूड में ना बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। रहना अब उसी के साथ जिसका ये बच्चा है। समझ में आया? और हाँ सुप्रिया, मैं तुम्हें ना डाइवोर्स दे दूंगा। डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। समझ आया? बस सरजेश, बहुत हो गया आपका। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या ये कपड़ा? तुम सच में प्रेग्नेंट नहीं हो? हाँ, मैं इतनी देर से आपको कह तो रही थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन आपको तो समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन सुप्रिया, तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? अरे वो आप 2 साल बाद आ रहे थे ना मेरे से मिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर लूं, प्रैंक कर लूं। बट मुझे क्या पता था कि आप राशन पानी लेके मेरे ऊपर ही चढ़ जाओगे। सुप्रिया, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। जाने अनजाने में पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया, पर मेरा मतलब ना तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं था। माफ़ तो कर दूंगी मैं आपको, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने क्या क्या इल्ज़ाम लगाया था मेरे ऊपर। मैं आपकी वाइफ हूँ सरजेश, सब कुछ सह सकती हूँ मैं, लेकिन मेरे ऊपर कुछ दाग लगे वो कभी नहीं सह सकती। सरजेश, एक बार आप सोच तो लेते मेरे बारे में ये सब सोचने से पहले। और तुम्हें पता है मैं आपका कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैंने यही सोचा था कि आप जब आओगे हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। बट तुमने सारे अरमानों पे पानी फेर दिया सरजेश। प्लीज़ सुप्रिया, मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं जाने अनजाने में बहुत कुछ बोल दिया मैंने तुम्हें, लेकिन ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। और हाँ, अपनी वाइफ पे ना कभी शक मत करना। और हाँ, आपकी वाइफ कभी ऐसा नहीं कर सकती जिससे आपका सिर झुके। अच्छा ठीक है मेरी जान, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी यार।